हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में। क्लास 10th में त्रिकोणमिति में स्क्वायर कम से कम A2 से लेकर 99 तक ले आपको निकालने आना चाहिए। 1 से 20 तक ले आपको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन 1 से लेकर 99 तक ले बीच में कोई भी पूछ ले तो आपको निकालने आना चाहिए। क्या हमने कहा? क्या? तो स्क्वायर। क्या कहे हैं? स्क्वायर। यानी देखिए स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग निकालने आना चाहिए। वर्ग क्या होती है समझिए। देखिए किसी भी संख्या के पावर 2, किसी भी संख्या के पावर 2 को, यानी जो संख्या है उसका 2 बार गुना, जो संख्या दिया उसका 2 बार गुना, यही मतलब जिसका पावर 2 हो, मतलब जिस संख्या के पावर 2 हो उसे वर्ग कहते। क्या कहते? वर्ग स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर कहे तो 5 गुने 5 लिखेंगे यानी 50 25। अगर 9 का स्क्वायर कहे तो 9 गुने 9 कर सकते यानी 9 9 81। 11 के स्क्वायर कहें तो 11 गुने 11 यानी 121 होता है। कितना होता है? 121। यानी सेम संख्या को 2 बार गुना कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और इसको गुना करने पर आता है 121। तो हम देखिएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है कितना? 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। क्या होता है? 400। यहाँ तक ले आपको तो याद ही याद रखना है, किसी तरह 2 बार से 3 बार लिखिए, आपको पक्की याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, निकालना है स्क्वायर। क्या कर चलते हैं? स्क्वायर। दो की संख्या कहती, 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए AB का स्क्वायर निकालना है, तो AB का स्क्वायर यानी AB गुने AB कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 2 बार गुना। आपको क्या करना है कि लास्ट वाला को लास्ट यानी B से 20 में गुना करना। B से अगर B में गुना करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, और B को अगर A से गुना करेंगे, A से, तो A गुने B अपना मन से 2 से गुना कर देना है, तो फिर लिख देना 2AB, 2AB, 2AB लिखना है। क्या करना है? तो 2AB। अब समझिएगा क्या करना है? 2AB। क्या? तो 2AB। और लास्ट वाला है क्या? A से A में गुना करेंगे तो क्या होगा? A स्क्वायर। सबको 1 1 डिजिट में, 1 1 डिजिट में, 1 1 डिजिट में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए अगर आपको कह दिया जाता कि बताइए 21 का स्क्वायर, तो हमने क्या कहा? 21 का स्क्वायर करना है तो 21 गुने 21 लिखेंगे। हमने कहा था लास्ट वाला को लास्ट यानी सेम वाला को सेम से, सेम वाला को सेम से, सेम वाला को सेम से, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखो अलग 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 उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, यानी 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 अपना मन से 2, तो 2 दूना 4 एकम 4, 4 यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लास्ट सेम वाला सेम से, सेम वाला सेम से का 4। देखिए समझिएगा दोस्तों, बड़ा आसान तरीका हुआ। अगर मान लीजिए 22 से 22 में गुना करना है, तो देखिए 22 में 22 से गुना करना है, तो इसके लिए आप समझिए लास्ट वाला को लास्ट से तो 4 आएगा। अब देखिए इसके लास्ट और इसके शुरू से गुना करेंगे तो 8 क्या होगा? 2 दूना 4 अपना मन से 2, तो 4 दूना 8 होगा। और इसके शुरू वाला के शुरू से यानी 4। मान लीजिए 5 यानी 2 5 से गुना करना, कितना? 2 3 से, यानी 23। देखिए बहुत आसान है, अगर आप गौर से देखिएगा तो इसके अलावा कहीं सीखने की जरूरत नहीं मिलेगा, यह गारंटी है मेरा। देखिए क्या कहते हैं हम, देखिए दोनों को सेम से शुरू में सेम से गुना करेंगे तो 9 आएगा। और अब अलग अलग से, अब अलग अलग से गुना करेंगे, 2 से अपना मन से गुना कर देंगे, तो अलग अलग 3 दूना 6 दूना 12 हासिल 1, क्योंकि डिजिट एक उन्हें को लिखना है सब में, एक उन्हें डिजिट। अब फिर सेम वाला को सेम से 2 दूना 4 1 5। हमने क्या कहा है? शुरू वाला को। तो क्या सीखने जा रहे हैं? स्क्वायर। क्या जान रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेंगे? मान लीजिए 2 डिजिट का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ए और बी, तो ए बी फर्स्ट तरीका समझाते हैं कि ए बी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, स्क्वायर के मतलब 2 बार। हमने कहा था कि बाबू देखो इसको याद यहाँ समझना है, इसको हम लोग यूनिट कहते, इसको हम लोग 10 कहते, इसको हम लोग यूनिट, इसको हम लोग 10 कहते। तो पहले यूनिट आता है कि 10, तो पहले यूनिट आता है। तो देखिए समझना कि इसके शुरू वाला को शुरू से गुना करेंगे, तो शुरू वाला को शुरू से गुना करेंगे, लेकिन 1 डिजिट में होना चाहिए। कौन डिजिट में? 1 डिजिट में। और इसी के शुरू वाला किसके लास्ट वाला से गुना करेंगे, तो ए भी अपना मन से 2 से गुना करेंगे, तो यानी 2ab। अब समझिए इसके लास्ट वाला को लास्ट से गुना कर देंगे, 1 1 डिजिट लिखेंगे। क्या क्या? सबको होना चाहिए 1 डिजिट, 1 डिजिट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक तरीका और समझिए, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी, तो यानी ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी गुने ए बी,
ए बी गुने ए बी। अब समझना है कि दोनों सेम को शुरू में सेम से गुना कर दीजिए, सेम को शुरू में सेम से, एक बार डिफरेंट में गुना करके दूसरे गुना कीजिए, यानी 2ab। उसके बाद क्या करना है, फिर सेम में गुना कीजिए तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब समझेंगे हम लोग आगे। जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर मुझे करना, कितना का स्क्वायर करना, 53 के। तो 53 के स्क्वायर करना है तो बाबू हम लिख सकते हैं 53 गुने 53, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा सेम को सेम से, पहला काम करना है स्टेप 1 में काम करना है सेम से सेम में, सेम से सेम में, और फर्स्ट वाला को कभी फर्स्ट वाला 1 यूनिट डिजिट, तो 3 तिहाई 9। अब कहे थे दूसरा में आपको काम करना है क्या, दूसरा में काम करना है तो दूसरा काम करना डिफरेंट, 2 गुने डिफरेंट में। तो देखो 3 गुने 5 डिफरेंट है, बात सही कि ना सही। तब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 दूना 30 के 0, 30 के 0 हासिल 3। अब 5 फिर सेम से सेम में 5 25 3 28, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 56 में गुना करना है, क्या 56 में, यानी 56 गुने 56 होगा, 6 1 36 के 6 हासिल 3। हमने कहा शुरू के शुरू में, एक बार शुरू को लास्ट में गुना करेंगे तो 6 पंजे 30, अपना मन से दूध में गुना कर देना तो 60 होगा। तो 60 से 3 में गुना करेंगे तो 63 के 3 हासिल 6, लास्ट में तो 5 25 और 25 6 31, 25 6 75 से 75 का स्क्वायर निकालना, तो यानी 75 गुने 75। अब देखिए 5 25 के 5 हासिल 2। अब 7 5 35, 35 गुना 70, क्योंकि इसको इससे गुना करके अपना मन से दूसरे गुना करना होता है। तो 7 5 35 गुना 70 2 72 के 2 हासिल 7। अब इसको लास्ट वाला को लास्ट से 7 7 49, 49 से 7 कितना होता है, 49 7 56 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मान लीजिए 78 को स्क्वायर करना है तो 78 को 78 गुने 78 कहेंगे। अब समझिए क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, शुरू वाला को शुरू से 8 7 56 के 6 हासिल 5। अब इसको शुरू के इसके लास्ट से गुना करेंगे तो 8 7 56 गुने 2, तो 56 गुना 100 कितना 12 होता है, 6 दूना 12, 5 दूना 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11, और 5 11 5 12 5 17 के 7 हासिल 11 होता है। 7 7 49 49, 9 1 10, 4 1 5 1 6, यानी 60 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए